हाँ बहनों भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में जो कि आ चुका है यस टीवी पर और उसका नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बहनों भाइयों, जैसे कि ये नाम से ही प्रतीत होता है कि इसका मकसद है कि हमें जो भी पल, जो क्षण मिले हैं, उन पलों में, उन क्षणों में हम जीवन को बेहतरीन बनाने का कोई ना कोई ऐसा काम करें जिससे हमारी जिंदगी तो बेहतरीन बने ही, लेकिन सभी लोगों की जिंदगी बेहतरीन बन जाए। बहनों भाइयों, इस प्रोग्राम में आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पिछले कुछ वर्षों से सारी दुनिया बात कर रही है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुछ लोग तो इसे मजाक भी समझते हैं, लेकिन सच बात तो ये है, ये बहुत बड़ी साइंस है। बहनों भाइयों, कई बार ऐसा नहीं होता कि आप किसी को याद करते हैं और वो अचानक आपको फोन कर देता है, या आपसे मिल लेता है, या आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है ना दोस्तों, कि कई बार आप जो सोचते हैं, आपके बगल में बैठा हुआ इंसान भी वही सोच रहा होता है, और जब आप किसी बात पर रिएक्ट करते हैं तो आप भी वही सेंटेंस बोलते हैं जो वो सेंटेंस बोलता है, दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। पहले कुछ वर्षों पहले तक ये सोचा जाता था कि नहीं, ये सब तो कहने की बातें हैं, अब आधुनिक दुनिया हो गई है, अब कहाँ, वो पहले कहते थे मंत्रों में पावर होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन अभी कुछ वर्षों से एक बार फिर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये निष्कर्ष निकाला गया कि वाकई में होता है। जो भी हम बात बोलते हैं मुंह से, उसे ब्रह्मांड फौरन कैच कर लेता है। जिस प्रकार से इस वक्त आप मोबाइल पर हमें देख रहे हैं, टीवी पर हमें देख रहे हैं, तो क्या है ना कि ये जो फ्रीक्वेंसी आप तक पहुंच रही है, ये मोबाइल की जो फ्रीक्वेंसी आप तक पहुंच रही है, हवा में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी मेरी आवाज और मेरी जो शक्ल है आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। ये वीडियो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैं आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हूँ। ये कैसे है? ये बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि वाइब्रेशन, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो कि दिखाई नहीं दे रही है लेकिन आप तक पहुंच रही है। हमारे विचार भी बहुत तगड़ी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं। ये तो आपने कई लोगों से सुना ही होगा कि भाई जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं इस बात को दोहरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कई बार हम कहते हैं हमारी जिंदगी में सब बेकार है, कुछ भी नहीं है, ना पैसा है, ना फलाना, ना ढिमकाना, ना ये ना वो, और क्या है कि हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। हमारे साथ में हमेशा दरिद्र बना रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता रहता है, और अगर हम जितना बोलते हैं जिंदगी बर्बाद होगी, उतनी बर्बाद होती चली जाती है। जबकि इसके उलट अगर हम ये बोलते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास में धन है, शोहरत है, हमारे पास में आदर सम्मान प्रशंसा है, और हमारे संपर्क में आने वाले सारे लोग जो है बहुत ही ज्यादा हमारे अनुकूल है, ये स्थान, ये वातावरण, और ये हमारा घर, हमारा ऑफिस, सब कुछ हमारे अनुकूल है। जब हम ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो वास्तव में हमारे साथ में पॉजिटिव होने लगता है। हमारे साथ में आज ही कोई गुड न्यूज मिलती है या कल कोई गुड न्यूज मिलती है, हमारे साथ बरकत होने लगती है। और ये फैक्ट है, जितना हम नकारात्मक सोचते हैं उतना हमारे साथ नकारात्मक होता है, और जितना हम सकारात्मक सोचते हैं उतना हमारे साथ सकारात्मक होता चला जाता है। ये आप कभी भी आजमा के देखिए, और आजमाना है तो सिर्फ सार्थक चीजों को आजमाइए। आज के बाद में किसी के लिए कोई भी कड़वाहट भरा शब्द अपने मुंह से मत निकालिए, चाहे सामने वाले ने कितना भी आपके साथ में बुरा क्यों ना किया हो। लेकिन वो बात अलग है कि किसी ने आपके साथ में मारपीट की हो, तो वो तो फिर पुलिस का मामला बनता है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो पुलिस अपना काम करेगी, आप उस इंसान को माफ कर दीजिए, माफ इस तरह से कर दीजिए कि उससे दोबारा दोस्ती मत कीजिए, उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए, मगर उसको लेकर कुड़कुड़ मत करते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों से बात नहीं करते, हम मन में सबसे ज्यादा उन्हीं से बात करते हैं होता है कि नहीं ऐसा? ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो आप क्या है, किसी के भी प्रति नेगेटिव बात मत निकालिए, किसी का भी अपमान मत कीजिए, किसी से लड़ाई मत कीजिए, किसी को भी हर्ट मत कीजिए, किसी को भी गुस्सा मत दिलाइए। मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था कि आप है ना हमेशा लोगों का अच्छा करते चलिए। जो चीज आपको चाहिए वो चीज आप पहले दीजिए, उसके बाद वो चीज आपको मिलेगी। ये बात बहुत ही सही बात है। एक भिखारी की बात आपको बताता हूँ, जो कि मुंबई के लोकल ट्रेन में भीख मांगा करता था। एक बार भीख मांगते 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 वो एक सूटेड बूटेड आदमी के पास पहुंचा, सोचा कि यार ये तो अच्छी भीख देगा, तो उसने उससे भीख मांगी। तो सूटेड बूटेड आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें भीख नहीं दूंगा, बिना कुछ दिए कभी कुछ नहीं मिलता। तुमने किसी को कुछ दिया? उसने कहा नहीं दिया। कह रहा तभी तुम भिखारी के भिखारी हो, अगर तुम किसी को कुछ दोगे तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। तो क्या हुआ कि
उसने भीख तो नहीं दी लेकिन एक सीख दे दी। क्या है ना, भिखारी ने किसी के टीवी पर देखा था कि फॉरेन कंट्री में अगर कोई भीख मांगता भी है ना तो पहले कुछ बजाता है, कुछ हारमोनियम बजाता है, माउथ ऑर्गन बजाता है, गिटार बजाता है, बैंजो बजाता है, कुछ ना कुछ सड़क के किनारे बैठकर वो बजाता हुआ मिलता है, तभी उसे लोग भीख दे के जाते हैं और वो भीख उसके कटोरे में डाल के जाते हैं और वो बजाते हुए अपनी हुनर दिखाता है तो भीख वो लेता है। यहाँ भारत में ला भाई ये वाली चीज हो जाती है। तो क्या है कि भिखारी को ये बात समझ में आई। उसने क्या किया कि सोचा कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ जो कि मुझे लोग भीख दे। तो वो रेलवे स्टेशन के पास ही बैठा हुआ था। उसने देखा कि रेलवे स्टेशन के बगल में एक बागीचा है, सुंदर सुंदर फूल खिले। उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने सारे फूल तोड़ लिए और उनके थोड़े थोड़े गुलदस्ते बना लिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, और जिनको भी वो भीख मांगने के लिए जिनके पास जाता उनको भीख के बदले में एक गुलदस्ता देता। कुछ लोग उसको ले लेते, कुछ लोग उसको लेके थोड़ा दूर जाके फेंक देते, मगर उसने ये क्रम बना लिया। अब उसने देखा कि लोग उसे भीख ज्यादा देने लगे, वो उनको फूल देता, वो उसे भीख देते और गुलदस्ता भी वो अच्छा बनाता था। इस तरह करते करते उसके पास अब पैसे ज्यादा जमा होने लगे। फिर एक दिन लोकल ट्रेन में वही सूटेड बूटेड आदमी मिला। उसने कहा कि भाई आपने मुझे पहचाना, मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने कहा था बिना दे कुछ नहीं मिलता, तो आज आपके लिए भी मैं फूल लेकर आया हूँ, तो ये फूल लीजिए और मुझे भीख दे दीजिए। तो उसने कहा, उस सूटेड बूटेड ने फिर एक सीख दी। उसने कहा कि तुम अब भिखारी नहीं हो, तुम फूलों के व्यापारी हो, तुम व्यापार कर रहे हो, तुम फूल देते हो, बदले में तुम्हें पैसे मिलते हैं, इसलिए आज के बाद कभी भिखारी मत करना। ये दूसरी सीख थी उस भिखारी के लिए। वो सूटेड बूटेड आदमी तो उतर गया, लेकिन वो भिखारी जो था अब वो भिखारी नहीं रहा, उसने अपने आप को व्यापारी मानना शुरू कर दिया। उसके पास अब ज्यादा पैसे आने लगे तो उसने बाजार से बाकायदा फूल खरीदकर फूलों का ठेला लगाना शुरू कर दिया और उसका फूलों का व्यापार अब बढ़ गया था। फिर एक दिन उसे नौबत ही नहीं आई कि वो ट्रेन में जाकर किसी से भीख मांगे। अब वो भी सूटेड बूटेड रहने लगा और एक दिन फिर लोकल ट्रेन में उसकी मुलाकात उस सूटेड बूटेड आदमी से हो गई। उसने कहा पहचाना मुझे? उसने कहा नहीं। कह रहा कि पहचानिए, मेरी आपसे तीसरी मुलाकात है। उसने कहा हो ही नहीं सकता, मैं तो तुम्हें पहली बार देखा। उसने कहा कि मैं वही सो कॉल्ड इंसान हूँ जो कि भिखारी बनकर आपके पास आया था। 2 बार आपने मुझे सीख दी और तीसरी बार देखो आपकी सीख की वजह से ही मैं एक अच्छा जेंटलमैन बन गया हूँ। तो दोस्तों क्या है ना कि कभी भी कोई चीज बिना दिए हमें मिलती नहीं है। आप अगर कण दोगे तो मन मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो बहनों भाइयों, अच्छा बोलिए और लोगों का अच्छा करते चलिए। इसी बात के साथ आज का प्रोग्राम यही खत्म करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, इस बात को याद दिलाते हुए कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। फिलहाल यस टीवी से नमस्ते।